अब दुनिया में से आदमियों की तादाद ख़त्म हो जाएगी। क्या अब दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होगा वो ज़्यादातर सब लड़की ही पैदा होंगी? क्या दुनिया में अब लड़कियों का ही राज होगा? तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम बात करते हैं कि सन 2022 की जो रिपोर्ट का जो खुलासा हुआ है वो क्या है। आइए हम चलते हैं उस टाइम पर जिस टाइम पे इसकी रिसर्च की गई थी और रिसर्च का नतीजा क्या रिजल्ट आया। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बाई क्रोमोसोम को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया, यानी कि बाई क्रोमोसोम क्या है, उसका फंक्शन क्या और क्रोमोसोम क्या होता है, तो उस पर हम बात करते हैं। आइए, हाल ही में एक स्टडी में रिसर्च हुई है कि उसमें क्या पता चला है कि जो हमारा बाई क्रोमोसोम होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। यानी इसकी वजह से चूहों के अंदर, यानी कि चूहों के अंदर दो ऐसी स्पीशीज़ थी जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन फ़िलहाल वो अभी ज़िंदा है। तो इंसानों की जब ये रिसर्च करी गई तो उसमें भी मालूम हुआ है कि बाई क्रोमोसोम इन फ्यूचर में इंसानों के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। उसका ये रीज़न ये होता है कि बाई क्रोमोसोम जो होता है वो धीरे-धीरे उसका जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है, यानी कि वो हो जाता है तेज़ी से सिकुड़ रहा है। अब ये बाई क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है? तो ये कि बाई क्रोमोसोम जो होता है ये एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है बाई क्रोमोसोम। यानी कि जब भी मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद में एक्स और बाई, यानी कि जो बाई क्रोमोसोम होता है जब एक्स और बाई मिलते हैं तो बेटा जन्म होता है, यानी कि बॉय का जन्म होता है। जब एक्स और एक्स आपस में मिल जाते हैं तो बेटी का जन्म होता है। यानी कि अगर लड़के के पास अगर क्रोमोसोम देखे जाएँ 23 होते हैं लड़के के पास और 23 ही क्रोमोसोम होते हैं एक लड़की के पास। तो इसमें क्या होता है, एक्स और बाई ये क्रोमोसोम होते हैं एक लड़के के पास और लड़की के अंदर होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से एक्स एक्स से मिलता है तो लड़की पैदा होती है और एक्स अगर बाई से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो ये जो होती है जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग में होता है। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो रूल है वो यही कहता है, यानी एक्स एक्स से मिलता है तो लड़की पैदा होगी और एक्स बाई से मिलता है तो लड़का पैदा होगा। लेकिन अगर सवाल ये उठता है जब बाई क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है और छोटा हो रहा है तो क्या इन फ्यूचर में लड़कों की जो तादाद है वो घटेगी या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि ये एक रिसर्च में जब चूहों पे की गई है तो उनकी जो प्रजाति है वो जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो गई, बट वो अभी भी जिंदा है। तो इन फ्यूचर में इंसानों पर क्या होगा, क्योंकि बाई क्रोमोसोम इंसानों का भी जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, अपना साइज छोटा कर रहा है। तो हम चलते हैं आप क्रोमोसोम को समझाते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम वो होता है जो आपका जो डीएनए होता है वो आपके जो फंक्शन होते हैं वो आपके बच्चों में जाते हैं। जैसे आपका सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, स्किन का कलर, आपकी हाइट। तो ये जो होते हैं इसके फंक्शन होते हैं क्रोमोसोम के, यही होते हैं कि इनका जो सबसे ज़्यादा होता है आपकी स्किन का कलर, आपकी हाइट, आपका बोलने का। तो ये जितने भी जो तरीके होते हैं जो हमारे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाते हैं क्रोमोसोम के थ्रू जाते हैं। आपने डीएनए का नाम सुना होगा, तो डीएनए से भी ये पता चल जाता है कि बच्चा आपका है। तो सवाल उठता है सिर्फ हमारे क्रोमोसोम पे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम वही होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है, यानी कि हमसे हमारे बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या रिसर्च होती है, आप समझ में आ गया हो कि क्रोमोसोम क्या होता है। एक रिसर्च होती है जो 300 मिलियन ईयर पहले, यानी से लेके अब तक, यानी कि बहुत करोड़ों साल से लेके अब तक जो जितना भी बदलाव आया है, जितने भी ज़्यादा एक चीज़ डेवलप की गई है, तो 1438 ऐसे जीन्स हैं। और आप जिस इस टाइम पे 1393 जीन बचे हैं, यानी कि 1438 जीन में से धीरे धीरे के जो जीन है ये लॉस्ट हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विलुप्त होते आ रहे हैं, ख़त्म होते आ रहे हैं। इस टाइम अगर आप बात करें तो सिर्फ 1393 जीन ही बचे हुए हैं। लेकिन ये सवाल आता है जबकि जिसमें से 45 जीन तो ऐसे क्रोमोसोम हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो क्या जेनेटिक एक जो है प्रोफेसर हैं बहुत बड़े जिन्होंने इनकी रिसर्च का है, तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो जीन है अगर ऐसे ही ख़त्म हो गया तो इन फ्यूचर में इंसानों की तबाही के लिए एक ज़िम्मेदार होगा बाई क्रोमोसोम। क्योंकि इन फ्यूचर में लड़कों की तादाद ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो विदाउट मतलब फादर के वो खुद रिप्रोड्यूस कर देती है, यानी कि न्यू चीज़। अब आता है बाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो बाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, क्या होता है कि बाई एक्स क्रोमोसोम हमेशा बड़ा होता है और बाई क्रोमोसोम जो होता है वो छोटा होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इसकी वजह से ही बच्चे का निर्धारित होता है कि बच्चा पैदा लड़की होगा या लड़का होगा। इसमें कई सारे ऐसे सवाल अब तक आए हैं कि ये कब तक ऐसा हो सकता है या कभी नहीं होगा। तो कितना चेंजेस हमारे क्रोमोसोम में आया, कितना ज़्यादा बदलाव आया। क्या हमारा कोई डाइटिंग प्लान ऐसा हो गया, ख़राब हो गया, या हम खाने पीने की चीज़ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से बाई क्रोमोसोम घट रहा है। अब बाई क्रोमोसोम जो होता है ये डिसअपीयर हो रहा, गायब हो गया है, इसका क्या रीज़न है? अगर हम बात करें बाई क्रोमोसोम, तो बाई क्रोमोसोम में जो एक्टिव जीन है वो अपना लॉस कर रहा है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। अगर ये लॉस होता है तो इन फ्यूचर में हमारे लिए एक बड़ी तबाही का सामना बनेगा। बाई क्रोमोसोम अगर धीरे धीरे डिसअपीयर होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर में लड़कों की तादाद कम होगी और लड़कियाँ
ज़्यादा होगी। लेकिन अगर शादी करने के लिए तो लड़का और लड़की की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से नई जनरेशन आ गई। तो ये सवाल भी एक उठता है, अगर ऐसा होगा तो इन फ्यूचर में तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इसमें एक साइंटिस्ट ने एक ये चीज़ की, अगर बाई क्रोमोसोम इन इन फ्यूचर में अगर ख़त्म होता है तो हमारा जो बॉडी है वो नए जीन को रिप्रोड्यूस कर देगी, यानी नए जीन उसकी जगह रिप्लेस कर देगी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में इंसानों की जो आबादी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। इस पर इतना अफेक्टेड नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जीन क्या होगा अभी इस पर कोई डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इन फ्यूचर में हो सकता है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 11 मिलियन के आसपास यानी कि इतने साल में हमारे अंदर से बाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो अभी ये बहुत टाइम है, लेकिन कितनी तेज़ी से कब चेंज आ जाए कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ थ्योरीज और कुछ रिसर्च जो होती हैं कर दी तो जाती है इस चीज़ पर कि ये डाटा उसके अकॉर्डिंग है, बट कितनी जल्दी चेंजेस आ जाए कुछ नहीं, कोई इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो रिसर्च का जो पता यही चला है कि आप जितना भी हो सकते हैं बाई क्रोमोसोम पर काम करें, क्योंकि बाई क्रोमोसोम अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं होगा बॉडी के अंदर तो इन फ्यूचर में बच्चों की तादाद में जो लड़के होंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि बाई क्रोमोसोम क्या होता है और एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? आपको समझ में जरूर आ गया होगा।